नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान ए मित्रा पे। आज हम कुछ गेहूं के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बिजाई से लेकर पकाव तक की बातें हम आपको बता रहे हैं। गेहूं का बिजाई का समय है वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक उचित माना गया है। और तो हम बात करते हैं, जब हम गेहूं की बिजाई से पहले हम अपनी भूमि को तैयार करते हैं तो उस समय एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 15 किलोग्राम यूरिया, 15 किलोग्राम म्यूरेट ओ पोटास MOP जिसे हम कहते हैं, और अपनी भूमि को अवश्य दें। इससे अपनी भूमि को खाद खुराक भी मिलेगी और अपनी फसल को भी फायदा होगा। तो जब हम अब बात करते हैं बीज की, तो मार्केट में बहुत से बीज आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं जैसे 2968, 3086, PWD 17, PWD 1105, ऐसी कुछ वैरायटियाँ आ रही है। श्री राम की सुपर 72, सुपर 31, तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ मार्केट में मिल रही है। तो अपनी भूमि के अनुसार अपनी वैरायटी का चयन करें और दुकानदार से उचित राय लें या किसी कंपनी के डॉक्टर से अच्छी राय लेकर ही बीज का चयन करें ताकि आपको आगे जाके फायदा हो। तो हम बात करते हैं बीज की मात्रा की। प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किसान भाई क्या करते हैं, या तो बीज कम डालते हैं या इसे ज़्यादा डाल देते हैं। तो क्या है कि बीज न ज़्यादा डालें न कम डालें। बीज जो रिकमेंडेशन कंपनी द्वारा होती है उस हिसाब से ही बीज अपनी भूमि में दें ताकि हमें उसका फ़ायदा मिले। तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का प्रयोग करें। तो अब उसके बाद जब बीज अंकुरण हो जाए उससे 40 दिन बाद प्रथम सिंचाई इसकी करनी चाहिए। प्रथम सिंचाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है जड़ जमाव के लिए, जो 40 दिन के अंदर होनी चाहिए। तो उस समय अपने खाद खुराक क्या दें इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि पौधे को अपने जीवन चक्र को पूरा करना होता है। तो उस समय उसको खाद खुराक भी ज़रूरत होती है, उसका भी ध्यान दें। उस समय 15 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम प्रति के हिसाब से सल्फर और 2 किलोग्राम प्रति के हिसाब से माइकोराजा देवें। तो इससे उसकी जड़ जमाव है जो बहुत अच्छा होगा, जड़ों का विकास होगा, कलियों का ज़्यादा फुटाव होगा, तो हमें उससे अधिक फायदा मिलेगा। जब गेहूं की फसल 60 से 65 दिन की हो जाए तब उसमें दोबारा सिंचाई करें। उस समय भी नाइट्रोजन देना है 15 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। उस समय आप उसमें कुछ फंगिसाइड मिला, कार्बेंडाजिम उसको मिला के यूरिया में दे सकते हैं ताकि ज़मीन में कोई फंगस के प्रति अवरुद्ध जो कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब फसल 80 से 85 दिन की हो जाए तब उसमें तीसरी सिंचाई करनी है। और जब फसल 100 से 110 दिन की हो जाए तो उसमें आपको चौथी सिंचाई करनी है। तो ये सिंचाई का अपना तरीका रहेगा, तो इससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा और अपनी फसल है वो भी अच्छी होगी। तो जब क्या है कि फसल बलियों पे आ जाती हैं तो उस समय एक येलो रस्ट नाम का फंगस रोग है जो गेहूं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे क्या है कि गेहूं झुलस जाती है और उसमें हमारा उत्पादन घट जाता है। किसान भाई से चिंतित रहते हैं कि हमने इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसे घबराना नहीं है। जब भी येलो रस्ट के लक्षण दिखें तो क्या है कि आप जब भी पत्तों को सहलाएंगे तो आपके हाथों पे पीला पीला कुछ लगेगा, तो अपने खेत को देखते रहना चाहिए। तो अपने को उस समय पता चल जाता है कि हाँ हमारे खेत में येलो रस्ट आ गया है। तो उसी समय सिजेंटा कंपनी का टिल्ट नाम से एक प्रोडक्ट आता है
इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो प्रोपिकेनाजोल 25% ईसी होता है। एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, बहुत अच्छे से ही काम करता है। ये इतना बेस्ट फंगिसाइड है कि नई ब्रांच का फुटाव हो जाए उसमें भी ये ऑटोमेटिक अपने आप ही चला जाता है। इसका रिजल्ट की बात करें तो 20 से 25 दिन का इसका रिजल्ट रहता है। इसका छिड़काव अवश्य करें। इससे छिड़काव करने के दौरान आपका येलो रस्ट रोग है जब वो नष्ट हो जाएगा और फसल प्रफुल्लित रहेगी, हरी भरी रहेगी। तो ये हमारे कुछ कण के बारे में हमने आपको बताया। तो ये अपने कण की खेती है जो बहुत महत्वपूर्ण खेती है। तो किसान भाइयों से राय है कि उचित राय लें और उचित खेती करें। जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय हिंद।